गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कैलकुलस के बारे में जानते होंगे, ठीक है। कैलकुलस कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एग्ज़ाम में कम से कम आपको 50 से 60 नंबर दिलाएंगे, ठीक है। हम किसका बात कर रहे हैं? तो कैलकुलस का बात कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलस कैलकुलस को हम लोग जो है हिंदी में कलन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलन शास्त्र, ठीक है। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये आपका तो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है ही। खासकर आप लोग जो है कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, कोई कंपटीशन आप लोग फेस कीजिएगा तो वहाँ पे भी आपका कैलकुलस से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपका कैलकुलस जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, और आप अगर कोई भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएंगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस को हम लोग मेनली रूप से अभी फ़िलहाल आप लोग को दो पार्ट में बांटा जा रहा है, ठीक है। कितना पार्ट में हम लोग बांट रहे हैं? दो पार्ट में। तो पहला हम लोग का जो पार्ट है वो है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहला पार्ट हम लोग का क्या है? डिफरेंशिएशन। और दूसरा जो पार्ट हम लोग बांट रहे हैं वो है आपका इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन। और इंटीग्रेशन को समाकलन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बुक में आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है और सेकंड बुक जो है एनसीईआरटी का 12th का, उसमें आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग का ये जो चैप्टर है ख़त्म होते जाएगा। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो इसमें साइन मतलब चिन्ह, क्या चीज़ का चिन्ह हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए? तो डी। डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग डी का यूज़ करेंगे। और इंटीग्रेशन के लिए हम लोग ये चिन्ह यूज करेंगे। देखिए ये है ना, आप लोग को ये हाथी का सूंड जैसा दिख रहा है। हाथी का सूंड देखे है ना कैसा होता है, उसी तरह से आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग डी का यूज़ करेंगे और इंटीग्रेशन के लिए इस टाइप का साइन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग अच्छे ढंग से इसको पढ़ते हैं। आप लोग लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग जो है ऑल नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो जब भी हम कोई नया वीडियो आप लोग के लिए हम पोस्ट करते हैं तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा कि हम जो है एक नया वीडियो पोस्ट किए हैं, और आप लोग जो है तुरंत फिर उसको देख लीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे? डी का। और इंटीग्रेशन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? तो हम लोग हाथी का सूंड, यहाँ देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो यूज करेंगे। और अभी आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम लोग जो है अवकलन क्यों पढ़ेंगे, समाकलन क्यों पढ़ेंगे, आखिर अवकलन से होता क्या है? तो देखिए अवकलन अवकलन से हम लोग जो है, आप सिंपल वे में आप बोल सकते हैं, आप सिंपल परिभाषा के रूप में आप इसको बोल सकते हैं कि अवकलन जो है, अवकलन से हम लोग किसी भी फंक्शन को छोटा कर सकते हैं, है ना। वी डिक्रीज द फंक्शन बाय
डिफ्रेंशिएशन, वी डिक्रीज द फंक्शन वाई डिफ्रेंशिएशन। और इंटीग्रेशन में क्या डिफिनीशन है, तो इंटीग्रेशन में डिफिनीशन है कि इंटीग्रेशन से हम लोग कोई फंक्शन को बड़ा कर सकते हैं। ये आप लोग को हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से हम समझाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आगे देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, एक चीज़ और आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं, ये जो अवकलन है, ये जो आप देख रहे हैं अवकलन, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टा होता है, विपरीत होता है, ठीक है। एक दूसरे का क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल, जैसे हम दो टर्म लेते हैं ए, अगर हम लोग ए का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, मान लिया जाए ए का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो बी आएगा। ए का डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है बी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, ए का डिफ्रेंशिएशन करने पे बी, अगर हम लोग बी का इंटीग्रेशन करते हैं, बी का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, बी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको ए आ जाएगा, है ना, ए मिलेगा हम लोग को। मतलब एक दूसरे का उल्टा है, ए का अगर डिफ्रेंशिएशन बी है तो बी का इंटीग्रेशन आपका ए होगा, है ना, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग जरा सा देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन में और भी क्या पॉइंट्स हैं जो आप लोग को सीखना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें कुछ फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, वो हम लोग पहले सीखते हैं, है ना। फॉर्मूला किसका, डिफ्रेंशिएशन का। इसमें कुछ फॉर्मूला है, वो आप लोग को सीखना होगा। कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। जो भी फॉर्मूला है वो आप लोग को याद कर लेना है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हम लोग का डी सी बाई डी एक्स, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या है, डी सी बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट, सी मतलब कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं सी, सी आपका क्या है, तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, ई पाई ढेर सारा है ना। कांस्टेंट आपका मतलब किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका जो है डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे डी वन बाई डी एक्स जीरो, डी टू बाई डी एक्स जीरो। आपको हम और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग फार्मूला याद रख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन बनाएंगे तो हम लोग फार्मूला वहाँ पे यूज़ होगा। तो कोई भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन आपका जीरो होगा, ये आप ध्यान में रखिए। तो पहला फार्मूला आप लोग का ये हो गया डी सी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो। दूसरा फार्मूला है डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स आपका वन, है ना। डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, मतलब सेम सेम होगा। डी एक्स बाई डी एक्स हो या डी वाई बटा डी वाई हो, ये आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। या डी जेड बटा डी जेड हो, ठीक है, डी जेड बटा डी जेड हो, ये आपका वन हो जाएगा, मतलब सेम सेम रहेगा, आपका वन हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा फार्मूला भी सीख गए। अब तीसरा फार्मूला देखिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तीसरा फार्मूला है एक्स के पावर एन, ठीक है। तीसरा फार्मूला हम लोग का है एक्स के पावर एन। मतलब अगर एक्स है, एक्स का पावर में है ना, एक्स का पावर में आपका कोई भी संख्या रह सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी रह सकता है। तो क्या होगा, पावर जो है आपका आगे आएगा और पावर में से आपको एक घटा देना है, ठीक है। डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, आपका एन आगे आएगा और पावर में से एक घट जाएगा। ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
ये जो हम लोग फार्मूला 3 लिखे हैं, तो 3 फार्मूला पे तीसरा जो फार्मूला है इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, तब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं y=x²। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या लिए हैं, y=x²। चलिए, ध्यान आप लोग को ये देना है कि अगर हम किसी भी कि कोई भी चीज़ है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आप लोग को ध्यान ये देना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें। अब जैसे यहाँ देखिए y है, इधर क्या है x², तो आपका जो है y का जो फंक्शन है x का फंक्शन के रूप में है। y बराबर क्या है x, राइट साइड में देखिए आपका क्या है x है, तो आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आपको ये लिखना होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा। तो हम y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख दिए x के रिस्पेक्ट में। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन को शॉर्ट में आप DIFF डॉट, ठीक है। विथ को हम लोग W से सूचित करेंगे, विथ रिस्पेक्ट के लिए R से, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में। तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन को DIFF डॉट, विथ को W डॉट, रिस्पेक्ट को R, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखना होगा अगर आप लोग जो हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो। ठीक है, हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो आपको क्या लिखना होगा, डिफ्रेंशिएशन। हिंदी में अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो आपको लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अब जिसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ आप लोग y बराबर क्या लिखें, x², तो हम लोग d लगाएंगे पहले y में, d लगाएंगे पहले y में, अब बटा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d लगाना है फिर x में। ठीक है, d लगाएंगे हम लोग y में, अब फिर जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर d लगाएंगे हम लोग राइट साइड में, d लगाएंगे हम लोग राइट साइड में, अब बटा जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग को हम जस्ट बताए हैं कि कोई भी x का पावर रहेगा, ठीक है, कोई भी x का पावर रहेगा तो आपको किसके फॉर्मूला पे बैठाना है, तो आपको बैठाना है x के पावर n के फॉर्मूला पे। क्या होता है, n आगे आता है, अब पावर में से एक घट जाता है, यही बताया ना अभी आप लोग को। x का कोई भी पावर है, चाहे पावर बटा में रहे, है ना, या पावर आपका माइनस में रहे, आपको यही फॉर्मूला पे बैठाना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो पावर 2 आगे आएगा, अब पावर में से एक घटा देना है। देख रहे हैं ना, 2 आगे आया और 2 में से हम लोग क्या किए, एक घटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2, x का पावर 2 - 1 तो x हो जाएगा। ठीक है, x के पावर कितना हो जाएगा, 1, तो आपका आंसर 2x। तो आप लोग देखें हम लोग क्या किए, अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और अगर हिंदी में लिखना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर d लगाना था y में, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बटा dx, dx² बटा dx बराबर
पावर को आप क्या किए, आगे लाएं, आप पावर में से एक घटा दिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है y इक्वल टू एक्स के पावर 5। तो फिर से आप लोग को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। विथ को हम लोग w से सूचित करेंगे, रिस्पेक्ट को r से, और जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो 2x। फिर क्या करना था, d लगाना था y में बटा जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे थे। फिर d लगाएंगे राइट साइड बटा dx। चलिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो 5 आगे आएगा, है ना, 5 आगे आएगा और 5 में से एक घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 5x के पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। और भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखिएगा आपका इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, 3x के पावर -2, 3x के पावर -2। तो इसको हम लोग बनाते हैं। फिर से आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, तो x के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग लिख दीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डी लगाना है y में और बट्टा में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 3x के पावर -2 बट्टा dx। ध्यान ये देना है आप लोग को कि d के अंदर हम लोग किसको रखेंगे, तो x वाले को रखेंगे, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा आपको उसी को d के अंदर रखना है। तो d के अंदर आप x वाले को रखें, x के अलावा जो भी है उसको आप बाहर कर दिए। तो 3 को बाहर कर देंगे, फिर dx के पावर -2 बटा dx, है ना। 3 है कांस्टेंट और आप करें x के रिस्पेक्ट में, तो x वाले को अंदर रखें और 3 को आप बाहर भेज दें। अभी आपको हम जस्ट बताएं कि पावर आपका माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो या बटा में हो, तो आपको x के पावर n वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है x के पावर n का, तो पावर आगे आएगा, पावर में से एक घट जाएगा, तो इसी पे आपको बैठा देना है। पावर में आप देख रहे हैं यहाँ -2 है, तो -2 आगे आएगा और -2 में से एक घटा दीजिए, तो आपका हो गया -6 इंटू एक्स के पावर -2 -1, तो -3 हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग और भी कर सकते हैं, बेसिक रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर -3, तो इसको बटा में हम लोग x³ भी लिख सकते हैं, बड़ा x³। आप लोग के लिए हम थोड़ा सा फार्मूला लिख देते हैं जो कि आगे आप लोग का काम करने वाला है। फार्मूला जैसे है तो पहला फार्मूला आप लोग का है 1/x। पहला फार्मूला आप लोग का है 1/x। ठीक है, तो देखिए पावर में अभी नीचे 1 है, x का पावर अभी 1 है, तो इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाए x के पावर -1। ठीक है, अगर इसी तरह से आपका 1/x² रहता, इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो पावर में हो जाएगा -2। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर आपका x के पावर -4 है, इसको आप बटा में करेंगे तो पावर प्लस, मतलब नीचे अगर पावर प्लस है ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो माइनस, अगर पावर ऊपर माइनस है आप बटा में कर दीजिएगा तो पावर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, और भी ध्यान दीजिए, और भी ढेर सारा फार्मूला है। रूट एक्स
बताइए रूट एक्स अगर रहता है तो पावर में क्या होता है, तो पावर में आपका 1/2 होता है ना, यहाँ पे ना 2 छुपा हुआ रहता है ये। इसी तरह से आप देखिए, इस तरह से यहाँ पे 3 रहेगा, है ना, यहाँ पे आपका 3 रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/3। तो रूट एक्स का बात हम कर रहे हैं तो यहाँ आपका 2 छुपा हुआ रहता है, इसलिए आपका हो गया x के पावर 1/2। और भी आप बता सकते हैं, अगर आपका x यहाँ पे पावर में 5 होगा तब क्या हो जाएगा, ये x के पावर 1/5। x के पावर कितना हो जाएगा, 1/5। 7 नंबर देखते हैं। आप लिख रहे हैं 1/√x, ठीक है, 1/√x। तो इसको ज़रा सा आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x के पावर 1/2, रूट एक्स का मान x के पावर 1/2। ये पावर को आप ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर भेजेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास ढेर सारा फार्मूला है ना, उसको आप लोग को सीखना होगा। अगर मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, x के पावर 1/4, और इसको आप ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर -1/4। तो अभी आप लोग का बेसिक क्वेश्चंस चलेगा, है ना। बेसिक क्वेश्चन जब हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग और भी ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हम लोग को बेसिक क्लियर कर लेना है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग के सामने हम कुछ और क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग ऊपर अभी बना लिए थे, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोग का इस तरह से भी रह सकता है, y = √x। आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, आपको कहेगा dy/dx निकालिए, dy/dx क्या होगा। तो dy/dx निकालने के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। और आप सबसे पहले ये बताइए कि √x जो होता है x का पावर कितना होता है, तो x के पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए x के पावर 1/2 का, तो d लगाएंगे हम लोग y में बटा dx, x के पावर 1/2/dx क्या हो जाएगा इसमें, तो आपका पावर आगे आएगा 1/2 आगे, अब पावर में से 1 घट जाएगा। इसको हम किस फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, तो x के पावर n के फॉर्मूला पर, पावर आगे पावर में से 1 घटा देंगे। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो कितना आता है, LCM 2, 1 - 2, तो 1/2 x के पावर, देखिए 1 - 2 तो -1/2, ये हो गया। अभी जस्ट आप लोग को हम बताया पावर में ऊपर जो है आपका माइनस में है, अगर इसको हम बटा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में। पावर क्या हो जाएगा, प्लस में, बटा करने पे, 1/, करने पे। और 1 x के पावर 1/2, अभी जस्ट आप लोग को हम बताएं ये क्या होता है, तो √x। x के पावर 1/2 क्या होता है, तो √x होता है। देखिए √x का हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं, dy/dx, d√x/dx हम लोग याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं कि d√x/dx आपका 1/2 इंटू √x होता है, ठीक है। अगर आपसे हम कहीं भी पूछेंगे कि √x का डिफ्रेंशिएशन, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 1/2 1/√x होता है, ठीक है, 1/2 1/√x होता है, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं 1/2 √x,
है ना, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग सीख गए d√x/dx क्या होता है, 1/2√x होता है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे आप लोग का इस तरह से क्वेश्चन दिया रह सकता है। क्वेश्चन है 4y(x³), ठीक है, 4y(x³). तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको x को ना ऊपर ले जाना है। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, x को ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर d4x⁻³ अभी जस्ट आप लोग को हम बताएं, क्या बताएं कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो d के अंदर आपको x वाले को रखना है, ठीक है, d के अंदर आपको x वाले को रखना है, मतलब 4 को आपको आगे गुना में भेज देना है। तो आगे गुना में भेज दिए। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। तो 4 तो आगे गुना में हो गया और इसको हम तोड़ेंगे x के पावर n के फॉर्मूला पर। क्या होता है फॉर्मूला, पावर आगे आता है तो -3 आगे और पावर में से 1 घटा देना है, घट गया तो यहाँ पे हो गया -12 और यहाँ हो गया x के पावर -4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पावर में -4 है, x का पावर -4, इसको हम 1/, कर देंगे ना 1/, तो पावर आपका प्लस हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हैं, एक एक करके आप लोग का जो बेसिक है वो हम क्लियर कर देते हैं। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। x² है, यहाँ 3 है, ठीक है, x² है, यहाँ पे 3 है। तो अभी आप लोग को हम क्या सीखा है कि यहाँ पे रूट के ऊपर 3 रहेगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं ना, 1/3। और आप लोग को ध्यान ये देना है कि पावर का पावर अगर रहेगा x के पावर a पावर में b तो आपका पावर गुना हो जाता है, ठीक है, पावर क्या होगा, गुना होगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाए x के पावर 2 × 1/3। x के पावर कितना हो जाएगा, 2 × 1/3। तो क्या हो गया आपका x के पावर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं। फिर से देखिएगा आप लोग, y बराबर है रूट, ऊपर 3 है, अंदर में x² है, तो रूट 3 है, रूट में आपका 3 है, इसको हम लोग लिख दिए हैं 1/3 और अंदर में तो x² है ही। देखिए पावर जो है x के पावर a पावर b आपका हो जाता है गुना, पावर का पावर रहेगा ab, x के पावर a पावर b तो x के पावर ab, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा, पावर का पावर 2 गुना 1/3, तो ये निकल के आ गया x के पावर 2/3। अब इसको आप लोग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा आपका dy, फिर dx बटा में dx, dx के पावर 2/3/dx। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x के पावर n का, पावर आगे और पावर में से 1 घटा देंगे। चलिए तो 2/3 आगे, एलसीएम ले लीजिए, 3 2 - 3, तो 2/3
2 माइनस 1 तो -1/3। अब देखिए तो 2/3, देखिए इसको आप जो है बटा में कर दीजिएगा तो x के पावर 1/3, मतलब पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इसको आप एक चीज़ और लिख सकते हैं इस तरह से, 2/3 1/√x, यहाँ पे आपको 3 लिखना होगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग जो है कुछ और फार्मूला देखते हैं डिफ्रेंशिएशन का। हम लोग अभी लगभग 3 ही फार्मूला पढ़े हैं, तो आगे फार्मूला आप लोग को आज सारे फार्मूला लिखवा देते हैं और आपको याद कर लेना है ना। तो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं डिफ्रेंशिएशन का। तो 3 फार्मूला हम लोग पढ़ लिए, चौथा फार्मूला देखिएगा। चौथा फार्मूला है e के पावर x बटा dx। e के पावर x, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। e के पावर x का e के पावर x होता है, फिर है log x बटा dx, ये होता है 1/x। आप लोग को log x का फॉर्मूला पे थोड़ा सा ध्यान देना है। log x यहाँ पे ना बेस में e छुपा हुआ रहता है, बेस में e छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे बेस में आपको e रखना है। 6 नंबर फॉर्मूला है a के पावर x बटा dx, ये होता है a के पावर x इंटू लॉग ए। ठीक है, a के पावर x इंटू लॉग ए। अब बेस में ना e छुपा हुआ रहेगा, या आप e लिख भी सकते हैं। तो e के पावर x का e के पावर x, log x का 1/x, a के पावर x का a के पावर x इंटू लॉग ए। अब हम लोग 7th नंबर फार्मूला देखेंगे क्या होगा। त्रिकोणमिति का फार्मूला 7th नंबर हम लोग का फार्मूला है त्रिकोणमिति का, d sin x बटा dx, ये हो जाएगा cos x, d cos x बटा dx, ये हो जाएगा माइनस साइन x। 9 नंबर d tan x बटा dx, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो d sin x बटा dx आपका cos x, d cos x बटा dx आपका माइनस साइन x, d tan x बटा dx आपका sec स्क्वायर x। आप लोग फार्मूला में ज़रा सा गौर कीजिएगा कि जिसमें भी c रहेगा, है ना, जैसे 8 नंबर d cos x बटा d, उसके आगे माइनस, है ना, आगे और भी सी लेटर से जो भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा उसके आगे आपका डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला है माइनस लगेगा। तो 9 तक हम लोग देख लिए और आगे देखते हैं 10 नंबर। देखिएगा d cot x बटा dx, सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आगे माइनस आएगा और इसका फॉर्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर x। 11 है d cosec x बटा dx। ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। देख रहे हैं ना, दोनों में सी है, 10 में भी सी है, 11 में भी सी, इसलिए आगे माइनस लगा है। 12 नंबर, तो फॉर्मूला याद करने का आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे आया है, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है ना। जो फॉर्मूला आपका सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे माइनस, डी सेक एक्स बटा डी एक्स, ये होगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, डी कॉट एक्स बटा डी एक्स आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी कॉसेक एक्स बटा डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी सेक एक्स बटा डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम लोग का समाप्त हो चुका। अब हम लोग का इनवर्स का फॉर्मूला आएगा।
जैसे डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स क्या होगा फॉर्मूला, 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है। डी कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए -1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 नंबर फॉर्मूला डी tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सब भी फॉर्मूला हम लोग सीख गए। 16 नंबर फॉर्मूला डी कॉट इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर फॉर्मूला होगा सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x√अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं आपको मॉड इस तरह से भी फॉर्मूला में दिखेगा, मॉड x√अंडर एक्स स्क्वायर -1। डी कॉसेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, ये होता है -1/mod x√अंडर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x√अंडर एक्स स्क्वायर -1, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x√अंडर एक्स स्क्वायर -1। और भी कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 19 नंबर फार्मूला डी के एफ एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, के क्या है, तो कांस्टेंट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब कांस्टेंट आगे गुना में, तो आपको याद रखना है डी एफ एक्स बटा डी एक्स। और एक बार हम लोग जो है एफ एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाएगा हम लोग का एफ डैश एक्स, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डबल डैश एक्स। 20 नंबर देखते हैं फार्मूला। 20 नंबर में आपका रहेगा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि 2 फंक्शंस रहेंगे, है ना, डी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स बटा डी एक्स। तो आप लोग जो है इसको अलग अलग कर सकते हैं, डी एफ एक्स बटा डी एक्स प्लस माइनस डी जी एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, तो आप लोग जो है अलग अलग कर सकते हैं। 21 नंबर फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, 2 फंक्शन जो है गुना में रहेगा, जैसे u इंटू भी का फॉर्मूला, u इंटू भी, तो u इंटू भी का फॉर्मूला में क्या होगा, तो एक बार क्या करना रहता है, u को आगे करेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन, प्लस एक बार भी को आगे करेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 2 फंक्शन रहेगा गुना में, तो एक बार क्या करेंगे, u को आगे करेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन, और एक बार हम लोग भी को आगे करेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये हुआ गुना का नियम, डिफ्रेंशिएशन का, गुना का फॉर्मूला। 2 फंक्शन रहेगा गुना में, और एक है भागा के रूप में रहेगा, मतलब u बाई भी। इसमें क्या याद रखना होगा, तो जो बटा में है भी, तो आपको भी को सबसे पहले आगे करना है, और डी यू बटा डी एक्स माइनस, अगर देखिए u का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर लिए, तो u को अगर हम लोग आगे गुना में भेजेंगे और फिर भी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब बटा भी स्क्वायर। तो 1-2 क्वेश्चन और हम लोग
आज करेंगे। आज हम लोग को बेसिक जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो हम लोग आज बना लेंगे। चलिए देखिए तो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग आज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका इस तरह का फंक्शन रहेगा 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7, ये आपका क्वेश्चन है। 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम लोग को क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए आपको हम पहले ही बताएं कि आपको जो है एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। आप लोग को हम पहले ही बताए हैं कि इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लोग को लिखना होगा किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, d लगाएंगे y में बटा dx जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर जितने भी हैं फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 फंक्शन है, तो चारों में आपको d लगाना है। तो d 5x² बटा dx प्लस d 3x बटा dx प्लस d 7 बटा dx, ठीक है। तो चारों में हम लोग क्या किए, d लगा दिए, है ना। अगर बीच में माइनस है, ठीक है, बीच में आप लोग क्या देख रहे हैं, माइनस, तो हम लोग माइनस लगा दिए। अगर बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस दे दिए, है ना। जैसा रहेगा वैसा आप लोग काम कीजिए। तो dy बटा dx आप लोग को अभी जस्ट पता है कि d के अंदर किसको रखना है, तो d के अंदर हम लोग को x वाले को रखना है ना। d के अंदर x वाले को, उसके अलावा जो भी रहेगा उसको आप बाहर गुना में कर लीजिए, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d के अंदर हम लोग को x वाले को रखना है। बाकी जो भी संख्या है उसको आप बाहर गुना में भेज दीजिए। तो 2 को हम आगे गुना में भेज दिए, यहाँ पे आपका 5 आगे आ जाएगा dx²/dx, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा dx/dx। आपको शुरू में ही हम बताए हैं कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 0 कर दिए। तो dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा, 2 आगे, देखिए पावर आगे आएगा। पावर में आपका यहाँ पे 3 था, ठीक है, पावर में यहाँ पे आपका 3 था, तो 3 आगे आएगा और 3 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, माइनस। यहाँ पे 5 पहले से आगे है, इसका पावर 2 है तो 2 आगे आएगा और 2 में से 1 घटा देंगे, प्लस 3। dx/dx कितना बताया गया है, तो 1 बताया गया है, ठीक है। dx/dx 1 बताया गया। अब देखिए तो कितना हो जाएगा हम लोग का, dy बटा dx बराबर ये हो जाएगा 6x, 3 - 1 तो 2, 5 दूना 10, x के पावर 2 - 1 तो x के पावर 1, और यहाँ पे 3 × 1 तो 3। तो हम लोग का आंसर यही आ जाता है 6x² माइनस 10x प्लस 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आपका दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन रहेगा साइन कॉस का रहेगा, इस तरह से रह सकता है sin x माइनस 3 tan x, ठीक है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये लिखना ज़रूरी है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये लिखना हम लोग को ज़रूरी है। d लगाएंगे y में बटा dx, d sin x बटा dx माइनस 3 d tan x बटा
डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स ये आपका कितना हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स। तो आपका ये आंसर हो गया है ना। इस तरह से हम लोग जो है साइन कॉस वाला को भी कर सकते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। अब हम लोग एक u इंटू भी वाला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक्स क्यू इंटू साइन एक्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो फंक्शन जो है गुना में है, एक्स क्यू इंटू साइन एक्स। तो इसको हम लोग u इंटू भी के फॉर्मूला पर बैठाएंगे, है ना। u इंटू भी के फॉर्मूला पे d लगाएंगे y में बटा डी एक्स, एक्स क्यू है ना। एक बार u को बाहर करेंगे, मतलब पहला जो फंक्शन है उसको बाहर डी साइन एक्स बटा डी एक्स प्लस फिर साइन एक्स को बाहर डी एक्स क्यू बटा डी एक्स। मतलब एक बार पहले फंक्शन को बाहर कर दीजिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस साइन एक्स बाहर, और जिसको आप पहले डिफ्रेंशिएशन नहीं किए हैं, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन नहीं किए हैं, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर देंगे। तो आप लोग को फॉर्मूला हम याद दिलवाना चाह रहे हैं, यही फॉर्मूला पे हम आपका बैठा है, u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन, इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा है। तो डी वाई बटा डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यू। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो आगे है ही, एक्स क्यू, ये एक्स क्यू देख रहे हैं, एक्स क्यू को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पावर आगे आएगा, अब पावर में से एक घटा देंगे, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यू कॉस एक्स प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू 3x स्क्वायर। आप लोग चाहें तो यहाँ पे x कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ पे आपका बचेगा एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे आपका 3 साइन एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज इस बेसिक वीडियो का करने वाले हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन आज करने वाले हैं। हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, tan x बटा हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं दो फंक्शन आपका बटा में रहेगा, तो हम लोग बटा वाला फॉर्मूला पे इसको हम लोग बनाएंगे u बाई भी के फॉर्मूला पे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो u बाई भी का फॉर्मूला आप लोग को हम क्या दिए हैं, ज़रा सा देखिएगा फॉर्मूला। u बाई भी, इसमें क्या होता है, भी आगे है ना, नीचे वाला जो है वो आगे होता है, फिर डी यू बटा डी एक्स, बीच में माइनस, u का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए u को अगर बाहर करेंगे डी वी बटा डी एक्स, अब बटा हो जाएगा भी स्क्वायर। ये हो गया आपका u बाई भी का फॉर्मूला। इसी पर आपको tan x बटा एक्स स्क्वायर को तोड़ना है, तो भी को हम लोग आगे करेंगे एक्स स्क्वायर को, फिर डी tan x बटा डी एक्स माइनस, अगर tan x को बाहर करेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, अब बटा में हो जाएगा आपका भी स्क्वायर, भी की जगह देखिए तो क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए।
तो डी वाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा, पावर में से एक घटाएंगे तो वन बचेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स के पावर फोर। देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर है और इधर टेन एक्स इंटू टू एक्स है, तो ऊपर से आप लोग ना एक्स कॉमन कर सकते हैं। तो एक्स जब कॉमन कीजिएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा, तो एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस इधर टू टेन एक्स बचेगा, टू टेन एक्स बटा में आपका एक्स के पावर फोर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स के पावर फोर को एक्स इंटू एक्स क्यू, और एक्स एक्स को काट दीजिए, जो बचेगा वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स, एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स बटा आपका हो जाएगा एक्स क्यू, ये हो गया हम लोग का डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो आज आप लोग का बेसिक क्लास ख़त्म हो चुका है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए, बेसिक अगर क्लियर है तो आपका आगे भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरह से बनेंगे। एक बार फिर से बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और लास्ट में आप लोग जो है कमेंट ज़रूर करें, आप लोग को ये जो पढ़ा रहे हैं कैसा लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये आप लोग जो है कमेंट करके बताएं, तो हम कुछ और कोशिश करेंगे आप लोग को अच्छे तरह से समझाने के लिए। तो आज के लिए बस आप लोग के लिए इतना ही, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।